तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई जब जनरल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा अगर हम लिखते हैं तो जनरल इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FT। ना, अब इस बीटा की वैल्यू पे, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू जो हम ले रहे हैं उस पे डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के दो वेरिएंट मिलेंगे। ठीक है, कि हम बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी ले रहे हैं उसके हिसाब से मॉड्यूलेशन, हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के दो टाइप पढ़ने। या तो हम बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले सकते हैं, या हम बीटा की वैल्यू लेस देन 1 ले सकते हैं। अच्छा, रोल नंबर 20 अंजलि, ये बताओ कि जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ले रहे थे तो वहां पे अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 1 हो जा रही थी, ठीक, ठीक, मॉड्यूलेशन वन की वैल्यू जब मोर देन 1 हो रही थी तो अंडर मॉड्यूलेशन हो रहा था, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन हो रहा था, या ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा था, और उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जो भी मॉड्यूलेशन हो रहा था। हाँ बेटा। सर जब म्यू लेस देन 1 था तो सर हाँ, म्यू लेस देन 1 था। हेलो। हाँ बेटा बताएं। तो सर अंडर मॉड्यूलेशन था। जब म्यू ग्रेटर देन 1 था। ओवर ओवर मॉड्यूलेशन था। अच्छा, और रोल, हाँ और और जब इक्वल टू था तो क्रिटिकल था। ठीक है। 23 अंकित, यस सर, हेलो। जब ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा था तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ओवर मॉड्यूलेशन में सर जो के मॉड एम टी की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 1 होती है। हम्म, तो देखो वहां पे हमने जब ओवर मॉड्यूलेशन की बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब मैसेज को डीमॉड्यूलेट करा रहे हैं तो वहां पे इश्यू आ रहा था कि जहां पे मैसेज सिग्नल जीरो क्रॉस कर रहा था वहां पे एक मिरर इमेज बन जाती थी, ठीक। और जब डीमॉड्यूलेशन हो रहा था तो डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे जहां पे जीरो से क्रॉस हुआ मैसेज सिग्नल, उस जगह का पे कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा था। और फिर हमने बात की थी कि भाई जब एनवलप डिटेक्टर यूज करेंगे, ठीक, तो एनवलप डिटेक्टर के साथ एक लिमिटेशन थी कि अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दी तो फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि जो इन्वेलप डिटेक्टर है वो केवल तुम्हारे जो करियर सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड्स हैं उनको ही कलेक्ट करता है। ठीक है ना, हमने देखा था कि किस तरह से डायोड ऑन ऑफ करा के हम उसके पीक एम्पलीट्यूड को ही कलेक्ट कर रहे थे। और अगर ये जब ओवर मॉड्यूलेशन होगा और मैसेज सिग्नल जीरो को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक, उस टाइम पे तुम्हारा
क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है, पीक एम्पलीट्यूड है, वो तुम्हारा वेरी कर चुका होगा, मिरर इमेज उसकी आ रही होगी, तो उस जगह पे हमें एक एरर या डिस्टॉर्शन मिलेगा, प्रॉपर मैसेज सिग्नल डीमॉड्यूलेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमने कहा था कि भाई जब अगर म्यू ग्रेटर देन 1 लेना है, दैट मींस तुम्हें सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करना पड़ेगा, इनवलप डिटेक्टर से काम नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ के केस में भी कुछ ऐसा है कि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू आप 1 से लेसर रखते हो, तब हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, जब बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जब बीटा की वैल्यू मोर देन 1 हम ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे मोर देन 1 केवल इंडिकेशन है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू काफी लार्ज जब ले रहे होते हैं, ठीक, 1 के कंपैरिजन में काफी लार्ज ले रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, और जब ये बीटा की वैल्यू अभी लार्ज लेके जब वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखोगे, ठीक, तब तुम्हें क्लियर कट होगा कि भाई ये जो अभी तक जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख रहे थे, वो तो एक लीनियर मॉड्यूलेशन था, ठीक, और जो ये एंगल मॉड्यूलेशन है, वो तुम्हारा कैसा है, नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन, ठीक। दैट इज वाई वहां पे हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस काफी इजीली कर पा रहे थे, और यहाँ पे स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए अभी हमें एक नया फंक्शन यूज करना पड़ेगा, बेसल फंक्शन बोलते हैं उसको, काफी लोगों ने मैथ में ये टर्म पढ़ा भी होगा। तो बेसल फंक्शन की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे कि हाँ किस तरीके से इसका हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस करें। तो एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि एंगल मॉड्यूलेशन तुम्हारा नॉन लीनियर प्रोसेस है, ठीक, और इसकी नॉन लीनियरिटी की वजह से हमें दो प्रॉब्लम्स होती है। पहली, इसकी स्पेक्ट्रम एनालिसिस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। दूसरा, इसकी जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बनते हैं वो भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस बोल देना। सत्य प्रकाश, 1, 2, 3, Yes, sir. 4, 5, 6, 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, 12, Yes, sir. 13, 14, 15, Present, sir. 16, 17, Present, sir. 18, 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, Present, sir. 29,
Present, sir. 29 present, sir. 30, Present, sir. 31, 32, 33, 34, Present, sir. 35, Yes, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, 39, Yes, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 44, Present, sir. 45, 46, Present, sir. 47, 48, 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present. 58, 59, Present, sir. 60, 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, sir. Yes, sir. 64, 65, 66, Present, sir. 68, Present, sir. हाँ लक्ष्मी बेटा लग गई है तुम्हारी अटेंडेंस। ठीक है, अभी तक जितनी भी चीजें डिस्कस हुई, किसी को इसमें कहीं कोई डाउट? ठीक है, तो No, मीटिंग sir. मीटिंग अभी एंड करते हैं। हेलो हाँ बोल। सर, ये जो सर लैब में आपने एक्सपेरिमेंट 1 असाइन किया है, ये सर सिर्फ 4 ग्रुप के लिए या हर ग्रुप के लिए? नहीं देखो, लैब में क्योंकि मैं 4 ही लेता हूँ तो उसमें वो 4 का ही है। ठीक है, 41 42 का आई गेस सौम्या मैम लेती है तो वो असाइन करेंगे। ठीक है सर, ठीक है।